अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं भाई। सबसे पहले तो कराची का जो मौसम है, ओ हो क्या ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ज़बरदस्त बादल छाए हुए हैं, सुबह से बारिश हो रही है, मज़ा आ गया। काफ़ी गर्मी थी और आज जो बारिश हो रही है तकरीबन 3-4 घंटे से बारिश हो रही है, मुस्तकिल हो रही है। बड़ा ज़बरदस्त मौसम है। दूसरी चीज़ जो मैंने ये बात करनी है कि एक और दूसरा मजाक दुनिया की क्रिकेट की हिस्ट्री में आज दूसरा सबसे बड़ा जोक हुआ। वो ये, पहले तो ये था कि बाबर आजम को एशिया कप से बाहर किया गया और रिजवान को भी। दूसरा ये कि पाकिस्तान के जो सिलेक्टर्स हैं उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस किया उसमें ए कैटेगरी ही खा गए। मतलब इनकी जो ABC है वो B से स्टार्ट हुई, ए खा ही गए। ये पढ़े लिखे समझदार पता नहीं कौन से स्कूलों में पढ़े, ठीक है। मतलब हालत आप चेक करें कि बाबर आजम से इतना घबराए हुए ये कि इन्होंने ए कैटेगरी ख़त्म कर दी। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इससे पहले जो ए कैटेगरी में थे उसमें रिजवान भी था, उसमें बाबर भी था। तो घबरा इस वजह से गए कि उन्होंने ये सोचा कि यार अगर इन दोनों को सबसे पहले तो एशिया कप से हमने बाहर किया जानबूझ के, जो मैं हमेशा कहता हूँ जानबूझ के बाहर किया। क्रिकेट का तो परफॉर्मेंस का या स्ट्राइक रेट इसका तो कोई रीज़न ही कोई नहीं है। उस पे लोगों ने इतना शोर मचाया और जो सिलेक्शन कमेटी थी प्लस माइक हैसन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आके बात की, बिल्कुल घबराए हुए थे। नहीं बाबर कैसे बाहर हो गया, दो टोक बात करो, नहीं खिलाना दो टोक बात करो, अगर हिम्मत है दो टोक बात करो। वो नहीं की इन्होंने, वो प्रेशर था इनको टीम से बाहर किया। अब इनके ऊपर प्रेशर ये था कि अगर अब बाबर आजम को ए कैटेगरी से या रिजवान को उठा के अगर हम B कैटेगरी में ले आते हैं और ए कैटेगरी में अपने पसंद के लोग ले आते हैं तो ये तो एक और अजाब बन जाएगा, ये तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं तो पाकिस्तान सिस्टम को, पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ किस तरह गेम खेलते हैं। इसमें क्या किया इस सिलेक्शन कमेटी ने, अपने आप को सेफ किया कि नहीं जी हमने ए कैटेगरी ख़त्म कर दी और सबको, जितने भी सीनियर थे उनको सबको B में लेके आ गए कि इनकी बात भी पूरी हो गई, B कैटेगरी के पैसे ही मिलेंगे सबको। और ए कैटेगरी हमने शुरू से ही बिल्कुल ही ख़त्म ही कर दी कि अब कोई ये कह ही ना सके कि बाबर आजम और रिजवान को देखो जी हमने B में कर दिया, बाकी तो इनसे फारिग प्लेयर जिनकी इतनी परफॉर्मेंसेज ही नहीं और नए लड़के उनको कुछ को ए कैटेगरी में हमने डाल दिया, तो देखो जी हमने ख़त्म ही कर दी इस चीज़ को। ये अपने आप को सेफ भी किया, ठीक है। और बाबर आजम के जो फ़ैन हैं या मैं भी, ठीक है, हम सबका इन्होंने मुंह बंद करने की कोशिश की। देखिए जी अब बात ना करें, लेकिन हमारा मुंह कहाँ से बंद होता, क्योंकि हमें पता आप डरपोक हैं, सिलेक्शन कमेटी डरपोक है। इस सिलेक्शन कमेटी को ये डर लगा हुआ है कि यार अगर हमने बाबर आजम को ए कैटेगरी से उठा के B कैटेगरी में डाल दिया तो कहीं वो T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ही ना ले ले। और अगर उसने, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर उसने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली तो पूरे पाकिस्तान में शोर मच जाएगा। और वो शोर ये मचेगा तो भाई क्या हो गया अगर उसकी आउट ऑफ फॉर्म थी, वो तो तीनों फॉर्मेट खेलता है, दुनिया में कहाँ होता है। मेरी इस सिलेक्शन कमेटी से ये सवाल है और सिलेक्शन कमेटी को मैं चैलेंज करता हूँ। इस सिलेक्शन कमेटी, जिस सिलेक्शन कमेटी में 6-6 नौकरियाँ कर रहे हैं, जिसमें वो अंपायर को सिलेक्टर बनाया हुआ है, मतलब ये भी एक दुनिया का मजाक है, ठीक है। तो इस सिलेक्शन कमेटी से चैलेंज है। खैर चैलेंज तो बंदा उससे करता है ना जो कुछ आगे से जो मेरिट पे आया हुई हुई, तो वैसे ही मेरिट पे नहीं है कि मीडिया में आके ज़रा बताओ तो सही, रीज़न बताओ कि भाई आपने ABC का ए खा गए, वो किस वजह से खा गए। आप खुद सुन लेना, ये देखना कैसे घुमाए फिराएंगे बातों को। जी हमने यूं कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने ये सोचा, हमने वो सोचा, ये इस तरह घुमाएंगे। अंदर की जो मैं बात बता रहा हूँ वो यही है कि बाबर से जो है वो घबराए हुए, तो इनको ये डर है क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी डिसरिस्पेक्ट तो हुई है कि भाई आपने उसको एशिया कप से बाहर कर दिया। आपके बड़े से बड़े प्लेयर बोलेंगे कि भाई एशिया कप से बाहर होता ही नहीं है ये। क्यों? उसकी वजह ये है, हमेशा बड़ा प्लेयर उस वक्त अपनी टीम से ड्रॉप होता है कि उसके अराउंड जो हैं उस जितने ही बड़े प्लेयर, उस जितने ही बड़े नाम होते हैं, ठीक है ना, तब वो बाहर होता है कि भाई आप भी अगर इतने बड़े प्लेयर हैं, आपके साथ वाले इतना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से फिर आपको बाहर कर दिया जाता है।
ٹھیک ہے, لیکن اس کے اراؤنڈ تو کوئی ہے ہی نہیں, سارے نئے نئے بچے ہیں ابھی. تو ان بچوں کو لا کے اور ایک اتنے بڑے پلیئر کو آپ بالکل سائڈ لائن لگا دیتے ہیں, پری پلان اس کو, رضوان کو, تو یہ اس کی ڈس رسپیکٹ ہوئی ہے. تو اگر آپ اس قسم کی گھٹیا حرکت کرتے تو شاید وہ کہیں نہ کہیں یہ اسٹیپ نہ لے لیتا. تو اس وجہ سے ڈرے ہیں, اسی لیے بولتا ہوں یہ ہے کنگ, اسی لیے بولتے ہیں یہ ہے بابر اعظم. اس کا پریشر ہے سلیکشن کمیٹی کے اوپر, آسان نہیں ہے. اور اس وقت جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے. اور میں بہت سے لوگوں کی, کچھ میری ویڈیوز نظر سے گزرتی ہیں, کچھ کمنٹ نظر سے گزرتے ہیں کچھ لوگوں کے, او جی یہ جو جس طرح باتیں کرتا ہے بابر اعظم, او بھائی میں بابر اعظم کا نقصان کر ہی نہیں رہا, میں بابر کو سپورٹ کر رہا ہوں. یہ کہہ کے کہ رضوان اور بابر دونوں کو یہ کہہ کے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ کھلے عام ناانصافی کر رہے ہیں, کھلے عام ناانصافی کر رہے ہیں. اور آپ یہ ناانصافی کرنے جا رہے تھے اب سلیکشن اس پہ سینٹر کانٹریکٹ میں, جو کہ آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ ایک کیٹیگری بھی رکھتے اور آپ بابر اعظم اور رضوان کو نیچے کر لیتے. آپ دیکھتے جائیں آگے چل کے ہوتا کیا, صرف آپ دیکھتے رہیں کہ آگے چل کے ہوگا کیا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.